हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके लिए 76 वैकेंसीज अवेलेबल हैं और यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि वैकेंसीज कहाँ से हैं, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों, और बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जब आप करियर्स एट UOH वाले सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी, नॉन टीचिंग एंड प्रोजेक्ट स्टाफ एंड JRF एंड SRF। तो हमें टीचिंग एंड गेस्ट फैकल्टी वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे टीचिंग वाले सेक्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे 3 मई का ये नोटिफिकेशन है और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जो मैंने ओपन करके आपको दिखाया। इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 मई 2023 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिवेटेड सून। तो इसका जो लिंक है वो अभी कुछ दिन में जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टीचिंग वाले ये इसमें स्पेस में ये वैकेंसी जो है लिस्ट की गई है, यानी कि आप इनको कह सकते हैं कि ये रेगुलर वैकेंसीज हैं या परमानेंट वैकेंसीज भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी वाले में ये वैकेंसी नहीं है। जब आप गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अदर वैकेंसीज शो होंगी। तो हम यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज में देख रहे हैं। मैं नोटिफिकेशन पर आपको लेके चलता हूँ, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट आपको मिल जाएगी, मेंशन की हुई है यहाँ पर, और ये मैंने आपको दिखा दिया। टोटल 76 पोजीशंस हैं। इसके बाद नीचे जब आप विजिट करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फॉर्म फिलिंग का लिंक आपके सामने है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपके सामने है 31 मई 2023 और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो है 9 जून 2023। मेलिंग एड्रेस आपके सामने नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ग्रीन से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये आपका मेलिंग एड्रेस है, ये आपको इस एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा और इन पर्सन में ये हार्ड कॉपीज जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। मतलब अगर आप चाहें कि हम जाकर के वहाँ पे डायरेक्टली सबमिट कराएं अगर एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अब हम नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको और डिटेल में अब बताएंगे कि इसमें कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर टॉप पे हाईलाइट कर दिया है कि आपकी जो यहाँ पर सुपर एनुएशन की जो डेट है वो 65 ईयर्स आपकी रहेगी, यानी कि 65 साल में आप यहाँ से रिटायर होंगे। सबसे पहले वैकेंसीज आप देख सकते हैं, ये साइंस स्ट्रीम की जो वैकेंसीज हैं इनमें आप देख पाएंगे सबसे पहले मैथ्स की वैकेंसी है, जिसमें कि प्रोफेसर की इस बार 0 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर आपके लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोजीशंस पर। इसके बाद आप देखेंगे फिजिक्स में आपके लिए यहाँ पर 4+2+3 यानी कि 4 to 6 and 3 यानी कि टोटल 9 वैकेंसीज आपके लिए फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3+2+2 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। इसी तरह से प्लैनेट साइंस में वैकेंसी है सिर्फ प्रोफेसर के लिए। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी अवेलेबल है। इसके बाद आ जाते हैं मेडिकल साइंसेज में, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और न्यूट्रल एंड कॉग्निटिव साइंस में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है। इंग्लिश में इसी तरह से आपके लिए 2 वैकेंसीज हैं एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद फिलोसफी में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके लिए 1 वैकेंसी है एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के अंडर में आते हैं। इसके बाद जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे हिंदी मिल जाएगा, हिंदी में 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की। तेलुगु में आप देखेंगे कि 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में। अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज में 2 वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। संस्कृत स्टडीज 2 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज में 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स में तो 1 वैकेंसी और 3 टोटल 4 वैकेंसीज हैं। सोशल साइंसेज में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में तीनों में 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की। एंथ्रोपोलॉजी में 2 वैकेंसीज हैं एसोसिएट की। इसके बाद है आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखेंगे 1 वैकेंसी है। फाइन आर्ट्स में सिर्फ एसोसिएट में 1 वैकेंसी है
और डांस में एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर, म्यूजिक में भी एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर और मैनेजमेंट स्टडीज़ में 2 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप नीचे टोटल देखेंगे कि 21, 33 और 17 वैकेंसीज आपकी टोटल होती हैं। इसके बाद नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट और देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूमैनिटीज़ में, एक है उर्दू में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 3 वैकेंसीज मिलेंगी, जिसमें कि एक SC, एक OBC और एक UR कैटेगरी में वैकेंसी है। इसके बाद आपको सोशल साइंसेज में एजुकेशन सब्जेक्ट में वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि 2 वैकेंसीज है, एक SC और एक ST कैटेगरी में। तो यहाँ पर अब वैकेंसीज ओवर हो गई हैं, टोटल वैकेंसीज आपकी हो जाती हैं 76। और यहाँ पर जब आप नीचे विजिट करेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए और हाईलाइट किए हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे देखना होगा। क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो है वो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंडर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके UGC लिस्टेड केयर जर्नल्स में जो है वो नोटिफाइड होने चाहिए, यानी कि आपके पब्लिश होने चाहिए। और टोटल रिसर्च स्कोर आपका जो है 120 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे नीचे और करके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कि एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन रिलेवेंट एलीड अप्लाइड disciplines from any academic institution, industry or who has made significant contribution to the knowledge। तो आपने जो है अच्छे जो है PhD डिग्री के बाद किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में अगर आपने पढ़ाया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। साथ ही 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होना चाहिए। साथ ही 7 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके UGC केयर लिस्ट में आपके पब्लिश होने चाहिए और टोटल रिसर्च स्कोर आपका मैक्सिमम 75 होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। साथ ही आपके पास UGC नेट होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री और UGC नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास UGC नेट नहीं है तो आपके पास PhD होना चाहिए। और जिन लोगों के पास PhD होगा सिर्फ तो वो भी लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो ये हो गई क्वालिफिकेशंस और ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। लेकिन जब आप नीचे विजिट करेंगे यहाँ पर तो आपको फिर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन फिर नीचे मेंशन की गई है। सभी के लिए, प्रोफेसर के लिए अलग, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने मांगा है कि यहाँ पर आपके पास BE, BTech, BS एंड ME या फिर MTech ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो और करके आपके पास BE, BTech या MCA विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी 2 डिग्रीज होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि ग्रेजुएशन ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन विद मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एंड MCA विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट 2 इयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग है। तो एक बार आप इसको ज़रूर से चेक कर लें, नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा जब इसका लिंक ओपन हो जाएगा। जब भी लिंक ओपन हो तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दें, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे यूट्यूब पर कमेंट कर दें, चाहे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता दें, मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन का कॉलम दिखेगा। इसमें बताया गया है कि स्पेशलाइजेशन जो है किस किस डिपार्टमेंट में किस किस सब्जेक्ट्स में जो है वो मांगा गया है। तो इसको आप एक बार ज़रूर से रीड कर लें कि किस सब्जेक्ट में क्या स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। तो बस ये डिटेल में आपको पूरा नीचे दिया गया है। इसके बाद जब आप नीचे विजिट करेंगे लास्ट में तो आपको यहाँ पर एक OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखने को मिलेगा और आपको एक फॉर्मेट ये मिलेगा जिसमें कि आप अपने UGC के जो पब्लिकेशंस हैं उनको आपको यहाँ पर कैसे उनको लिस्ट करना है, बाकी सारी चीज़ों को कैसे आपको लिस्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें आपको मेंशन करके इसको लगाना होगा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जब आप भेजेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर से चेक कर लें। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा फीस का सेक्शन। तो यहाँ पर OBC, UR के लिए और ट्रांसजेंडर यानी TG में सभी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस है और देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो इनके लिए कोई फीस नहीं है।
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। तो ये था प्रोसेस पूरा कंप्लीट। ऑनलाइन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम या फिर हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, मैं ज़रूर से इसको बता दूंगा। अगर उससे पहले आपको पता चल जाता है तो मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म कर दे, तो मैं फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी बना दूंगा। तो आई होप आपको वैकेंसी पसंद आई होंगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, तो ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करें। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अब आगे जो भी वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आएंगी, ये वैकेंसीज जो भी आ रही हैं या आ चुकी हैं, ये तो अलग अलग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ रही हैं। लेकिन जो लोग अब अप्लाई करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनके लिए यूजीसी ने नया CU चयन पोर्टल बना दिया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उसमें आपको पूरी डिटेल बताई है मैंने कि कैसे वो पोर्टल काम करेगा, कैसे उस पर वैकेंसीज आएंगी, सब कुछ मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।